जो फंक्शन वेरिएबल्स के अंदर डिफाइन किए जाते हैं वो हमारे पास लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर यूटिलाइज करते हैं। इसके बरक्स ऐसे फंक्शंस जो कि प्रोग्राम के अंदर हर जगह एक्सेस किए जाएं वो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं। पाइथन में ये दोनों टाइप ऑफ द वेरिएबल्स यूटिलाइज की जाती है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों वेरिएबल्स को आपके लिए डिस्कस आउट करूंगी एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू। आसान अल्फाज में अगर बात करें तो कोई ऐसा वैल्यू जो कि हम लोकली किसी स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर रखें वो उसी के अंदर यूटिलाइज हो, उसी के अंदर हम जो है वो उसको एक्सेस कर सकें, वो लोकल वेरिएबल कहलाती है। जैसे मैं एक फंक्शन बनाती हूँ और इसको मैं माय फंक्शन का नाम यहाँ पर डिफाइन कर देती हूँ। फंक्शन में याद रखिए कि हमेशा आपने ब्रैकेट्स का यूटिलाइजेशन करना है फंक्शंस को बनाते हुए। अब मैं x को एक वैल्यू असाइन करती हूँ जो कि इंटीजर में मेरे पास रहेगी 10। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये क्या है। ये मेरे पास यहाँ पे इसका लोकल वेरिएबल है। अब मैं सिंपल एक काम करूंगी कि मैं सिंपल प्रिंटर स्टेटमेंट का यूज करूंगी और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगी इनसाइड फंक्शन, और इस इनसाइड फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमने क्या किया कि इनसाइड फंक्शन को यूटिलाइज किया और कॉमा लगा के मैंने साथ में एक्स की वैल्यू को कॉल कर लिया। जैसे मैंने इसके एक्स में एक्स की वैल्यू को कॉल किया, आप देखो ये मुझे खुद बता रहा है कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग इंसर्ट करो वैल्यूज की बीच में डिफॉल्ट स्प्रिंट जो है वो स्पेस दे के आप एंडिंग कंडीशन में लास्ट वैल्यू को क्या कर रहे हो, डिफॉल्ट बना रही हो। तो इस तरीके से क्या होगा कि सिंपल मेरे पास ये इनसाइड द फंक्शन यूटिलाइज होगा। पहले हम इस कोड को रन करते हैं, वी विल सी कि क्या ये हमारे पास कोई आउटपुट देता है। ये मेरे पास कोई भी आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा। इसका सिंपली मीन्स क्या है कि ये एरर जनरेट कर रहा है। अच्छा, अगर मैं माई फंक्शन को दोबारा से कॉल्ड आउट करूं एंड कॉल आउट करने के बाद अपने फंक्शन को कंप्लीट करूं एंड देन हम इसको यूटिलाइज करें तो आप देखो कि इसने मुझे वैल्यू दी है इनसाइड फंक्शन 10। इसका मतलब 10 की वैल्यू कहाँ से आई, जो कि मैंने एक्स में एज अ लोकल वेरिएबल डिफाइन किया था। अब हम एक काम और करते हैं कि इस लोकल वेरिएबल को ग्लोबली यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। मैं फंक्शन के नीचे एक और फंक्शन जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट में क्रिएट करती हूँ और इसको मैं यहाँ पर सिंपल कह देती हूँ आउटसाइड फंक्शन। हमारे पास आउटसाइड फंक्शन जो है वो अब प्रिंट होकर आना चाहिए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, और इसमें भी हमारे पास x की वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन देखो जैसे मैंने इसमें x लिखा तो आप यूटिलाइज करोगे कि x जो है वो स्काई ब्लू कलर से नहीं हुआ यहाँ पे, और प्रॉब्लम भी एक जनरेट है। प्रॉब्लम में क्या कहता है कि x इज नॉट डिफाइंड हैज रिपोर्ट अनडिफाइंड वेरिएबल। क्यों वो इसलिए एरर जनरेट कर रहा है क्योंकि x जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एज अ लोकल वेरिएबल मैंने डिफाइन किया। तो इस सेंटेक्स में क्या होगा, इस सेंटेक्स के अंदर मेरे पास सिंपल इस स्टेटमेंट में एरर जनरेट होगा। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पे एरर जो है वो मेरे पास जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि हम लोकल वेरिएबल को सिर्फ एक फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं जिसमें हमने उसको डिफाइन किया हो। अब हम इसका वाइस वर्सा चलते हैं, हम चेकआउट करते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल कैसे वर्क करता है। ग्लोबल वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं जो हूँ वो ग्लोबल वेरिएबल लिखती हूँ ताकि आपको पता चले कि हम ग्लोबल वेरिएबल से रिलेटेड एग्जाम्पल को जो है वो चेकआउट करें। और ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है कि आपने जो भी चीज डिफाइन की होती है ना वो बेसिकली आपके पास ग्लोबली यूटिलाइज होती है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि y की वैल्यू यहाँ पर बराबर है 20 के। अभी मैंने ग्लोबली वैल्यू डिफाइन कर दी है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू मेरी ग्लोबल वैल्यू। अब मैं इसको कहीं भी यूज करना चाहूँ ना तो मैं इसको कहीं भी यूज कर सकती हूँ। जैसे कि मैं एक फंक्शन बनाती हूँ, इसको मैं यहाँ पे शो का नाम देती हूँ और फंक्शन में कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने शो का नाम दिया और इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने प्रिंट कराया। प्रिंट करा के मैं सेम ऊपर वाले एग्जाम्पल को यूटिलाइज करूंगी। मैं इसमें भी इनसाइड फंक्शन का यूटिलाइज करते हुए कॉल कर लूंगी किसको, y को। एंड इसी तरीके से हम इसको यूटिलाइज करते हुए यहाँ पे आउटसाइड में भी इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो आउटसाइड में भी हम इसको कॉल कर लेते हैं। पहले एक मिनट में अपना फंक्शन ठीक कर लूँ।
इसके बाद हम आउटसाइड में भी इसको कॉल करते हैं, तो अब आप देखिएगा कि ये दोनों तरीके से मेरे पास जो है वो आउटपुट लेकर आएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखती हूँ आउटसाइड फंक्शन, और आउटसाइड फंक्शन के बाद हमने सिंपल क्या करना है, हमने सिंपल y को यहाँ पे कॉल कर लेना है। अब जब मैंने y को यहाँ पे कॉल करा, यू कैन इजीली सी कि y जो है वो स्काई ब्लू कलर में आ गया। तो दोनों में फ़र्क क्या था कि जब इनसाइड फंक्शन में दी गई चीज़ को आउटसाइड में यूज़ करने का कोशिश कर रहे थे, तो वो व्हाइट कलर से रह रहा था, वो स्काई ब्लू कलर से नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने ग्लोबली डिफाइन किया, तो ग्लोबली इसने मुझे यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर दे दिया। तो आउटपुट क्या होगा, इनसाइड फंक्शन मेरे पास होगा 20, और साथ में मेरे पास जो है वो यहाँ पे आउटसाइड फंक्शन क्या होगा, वो भी मेरे पास यहाँ पे 20 होगा। तो आप जल्दी से अपने टर्मिनल में चेक करके बताओ कि क्या आपके पास यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर दोनों चीज़ें प्रिंट होकर आती हैं या नहीं प्रिंट होकर आती। इन केस अगर आपके पास प्रिंट होकर आती हैं, तो कमेंट सेक्शन में इनसाइड फंक्शन लिखो 20 एंड आउटसाइड फंक्शन लिखो 20, और अगर प्रिंट होकर नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो कि ये ग्लोबली डिफाइंड होने के बावजूद क्यों हमारे टर्मिनल पे प्रिंट होकर नहीं आई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपके पास पाइथन में क्लियर्ड हुआ होगा। अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि मेरे पाइथन प्लेलिस्ट को फॉलो करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेक श्योर कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी पाइथन की किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।